हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री में हमें टोटल 4 चैप्टर को कवर करना है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्लियर। इन चारों चैप्टर को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज़ जो कि स्थान घेरती है, जिसका कुछ न कुछ मास होता है, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। बुक, पेन, टेबल, बैग, एयर, वुड, पेट्रोल, केरोसिन, ये एग्जाम्पल हैं किसके? मैटर के। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको ढेर सारी चीज़ें आपके रूम में या सराउंडिंग्स में चारों तरफ आपको कुछ न कुछ ढेर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, और उनमें से वो सभी चीज़ें, यहाँ तक कि आप खुद जो भी क्या करेंगे, स्थान घेरेंगे, जिनमें कुछ न कुछ क्या होगा? मास होगा, वेट होगा, वो सभी चीज़ें क्या होंगी? मैटर होंगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होगा कि हम तो चारों तरफ देख रहे हैं सभी चीज़ों को, और सभी चीज़ें ही क्या कर रही हैं? सभी चीज़ों का कुछ न कुछ वेट है, सभी चीज़ें कुछ न कुछ स्पेस कवर कर रही हैं, तो क्या सभी चीज़ें मैटर हैं? तो क्या इस वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं है जो मैटर ना हो? तो है ऐसा। क्या? फ्रेंडशिप, लव, हेट, अफेक्शन, लाइट, साउंड, ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर नहीं हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है? एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट है। मीन्स जिससे भी मिलके, जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके किसी भी मैटर का निर्माण होता है, किसी भी मैटर का फॉर्मेशन होता है, वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होता है? मैटर होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है? किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। जैसे आप उन लोग घर बनते हुए देखे होंगे ना। घर किससे मिलके बनता है? घर जो है, एक घर किससे मिलके बनता है? मान लीजिए ये एक हाउस है, इस हाउस के फॉर्मेशन किससे होगा? इस हाउस का जो फॉर्मेशन होगा वो ढेर सारे रूम से होता है ना। जब ढेर सारे रूम हम बनवा लेते हैं तो वो पूरा रूम एक साथ हम क्या बोलते हैं कि एक हमारा घर तैयार हो गया। ठीक है। अब इस एक रूम को लेके चलते हैं हम लोग। ये एक रूम जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? ये एक रूम जो है इन 4 वॉल से, इन 4 वॉल से, इन 4 दीवालों से मिलके बना हुआ है। जब 4 दीवारें बन जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे से जुड़ गई, तो हम लोग कहते हैं कि एक रूम हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है। अब इन 4 दीवारों में से हम किसी एक वॉल को ले लेते हैं, किसी एक दीवार को ले लेते हैं। ये एक दीवार जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? ये एक दीवार जो है वो ढेर सारी ईंटों से मिलके बनी हुई है। ठीक है। अब हम यहाँ एक दीवार से एक ईंट को निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये ईंट जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? तो ईंट जो है वो सॉयल से मिलके बना होगा, मिट्टी से मिलके बना होगा। तो सॉयल का, ठीक है, सॉयल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिससे कि मिलके ये ईंट बनाया गया था, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। A molecule is an electrically neutral group of 2 or more atom which are chemically bonded together. मॉलिक्यूल्स क्या है? जब 2 या 2 से अधिक एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब 2 या 2 से अधिक एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए ढेर सारे एटम्स पाए जाते हैं ना, ढेर सारे एटम्स होते हैं। सपोज दैट ये एक एटम हो गया। ठीक है। ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया,
ये एक एटम हो गया, ये भी एक एटम हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के एटम हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हीलियम का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, और उसके बाद ये किसका आइटम है, ये कार्बन का आइटम है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो ये हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2 का फॉर्मेशन करेंगे। डिफिनीशन क्या है, व्हेन 2 or more than 2 atoms combine together then molecule is formed। तो जब हाइड्रोजन के दो एटम, दोनों हाइड्रोजन के एटम एक ही जैसे होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2 का। मान लीजिए ये ऑक्सीजन का एटम था, तो जब ऑक्सीजन के दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, O2 का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ये H2 और O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। H2 और O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये ऑक्सीजन का एटम हो गया और ये कार्बन का एटम हो गया। जब कार्बन का एक एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, 2 or more than 2 atoms combine together। यहाँ पे दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, ये किसका मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। ये किसका मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का। और ये किसका मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। देखिए, जब सेम टाइप के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। और जब डिफरेंट टाइप के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो हम इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले हमको एलिमेंट्स और कंपाउंड को भी जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली वाइल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्रीली। एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं जबकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ये हाइड्रोजन H2 जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन का वन एटम हाइड्रोजन के अदर एटम से कंबाइन होगा और H2 का फॉर्मेशन करेगा तो ये H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये हाइड्रोजन्स क्या हो गए, एटम्स हो गए। क्लियर, ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। फिर जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों क्या हैं, एटम हैं, और फॉर्म होने वाला H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर, अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम विच कांट बी स्प्लिट। एलिमेंट जो होता है सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, सपोज ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, तो अब हाइड्रोजन्स के जो मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन्स का जो एलिमेंट्स होगा H, जिसको हम लोग लिखते हैं, वो सिर्फ इसी एक प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। जब भी आप हाइड्रोजन को स्प्लिट करोगे, जब भी आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो आपको एक ही जैसे एटम्स हमेशा मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सबसे आसान तरीके से समझोगे गोल्ड को।
गोल्ड को जिसको कि लोग पहनते हैं, यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, बार बार टूटता है। मान लीजिए कि ये सोने की चेन है और ये बार बार टूट रही है ना, तो इसके कितने भी टुकड़े हो जाएं, ये पूरा क्या है, गोल्ड ही है, लेकिन इसके जितने भी टुकड़े हो जाएं, इसका जो लास्ट टुकड़ा होता है, जो लास्ट पीस होता है, उसको भी लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा गोल्ड जो है सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बना होता है। क्लियर? देयर आर 118 elements known at present, out of which 92 elements occur in nature while other prepared artificially. टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं और अदर्स को आर्टिफिशियली मेड किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, हीलियम, He, लिथियम, Li, बेरिलियम, Be, बोरान, B, कार्बन, C, ऑक्सीजन, O, नाइट्रोजन, N, फ्लोरीन, F, नियान, Ne, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, सिलिकॉन, Si, फास्फोरस, P। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के रिएक्शन करने से बनता है। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स का नाम हमने पीछे पढ़ा। मान लीजिए एक एलिमेंट्स हमारा है क्या, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट्स क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे तब क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड ही ऑक्सीजन के एक कंपाउंड से रिएक्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं 3 कंपाउंड हो जा रहा है, क्यों नहीं 1 कंपाउंड? तो इसका रीज़न है वैलेंसी। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन का जो आयन होता है वो -2 होता है, हाइड्रोजन पे जो आयन होता है वो +1 होता है, +1 होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर केमिकली बॉन्डेड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अमोनिया, NH3, वाटर, H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है कंपाउंड्स का और ये कंपाउंड्स के नेम हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट्स को हम चौक या लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, लाइम, क्विकलाइम के नाम से भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम के नाम से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मीथेन, फार्मूला CH4, सोडियम क्लोराइड, फार्मूला NaCl, शुगर, फार्मूला C12H22O11, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे। कॉपर सल्फेट CuSO4, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर?